नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि हम बात पते की करते हैं और आज बात करेंगे अखिलेश और राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई और उस बैठक में तय होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। और ये कहा जा रहा है कि अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि वो सीट जिसपे कांग्रेस जीत सके समाजवादी पार्टी से चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं। हालांकि इस मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी तब इस बाबत पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में है। जब कार सेवा का ऐलान कर दिया गया तो हमने देखा कि मथुरा में किस तरीके से गुलाबी पत्थर पहुंच रहे हैं और इसको लेकर काफी मौलाना घबराए हुए हैं, समाजवादी पार्टी तक घबराई हुई है। मौलाना रशीदी का बयान सामने आया है कि इसको रोकना होगा, नहीं तो जिस तरीके से बाबरी का हाल हुआ वैसे ही जो मथुरा में मस्जिद है उसका होगा। बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अकील अहमद साहब हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक। अकील साहब, स्वागत कर रहा हूं आपका। और अविरल साहब है, बीजेपी के लीडर। अविरल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी पर। अकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए विपक्ष एक मीटिंग बुलाता है जिसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो क्या बिहार वाला हाल विपक्ष का हो जाएगा? क्योंकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो रही है, लेकिन लड़ाई बड़ी है और ये कहा जा रहा है कि वो सीटें कांग्रेस से आती है जो कि मुसलमानों से संबंधित है, मुस्लिम जहां पर वो लीडर उतार सके, जीत सके, लेकिन जो पारंपरिक वोट मुस्लिमों का समाजवादी पार्टी का है वो कांग्रेस को नहीं देना चाहती है समाजवादी पार्टी। तो क्या भयंकर लड़ाई देखने को मिलेगी? यहां हम देखेंगे कि साइकिल पर दो लड़के सवार होंगे और उत्तर प्रदेश के जीत का फॉर्मूला तय होगा। देखिए, हम आपको एक स्पष्ट कर दें कि राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व और ये जो मीटिंग बुलाई गई है, तो मीटिंग का सिर्फ बात यह है कि आपसी सामंजस्य बनाना और जो सीटें हैं, सीटों को लेकर के, उनको चयन को लेकर के और उनके प्रत्याशियों के चयन को लेकर के पूरी रूपरेखा तैयार करना है। और किस तरह से जो गठजोड़ होगा या जो ध्रुवीकरण है, ध्रुवीकरण किस तरीके से किया जाएगा, वोटों की राजनीति को लेकर के, वोटों को डाइवर्ट करना, इन सारे तमाम अहम मसलों को लेकर के ये मीटिंग अहम है। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पीडीए के साथ मिलकर पूरे जो है जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी। और 2027 को चुनाव चूंकि करीब है, समय कम रह गया है, तो 2027 में परिणाम भी आप सबके सामने होंगे। समाजवादी पार्टी की, पीडीए की निश्चित तौर पर जीत होगी, क्योंकि जो परिणाम अभी उपचुनाव के भी आए वो सबने देखे किस तरह से जो है मध्य प्रदेश तक में भारतीय जनता पार्टी को पराजित होना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। तो लेकिन गठबंधन में अगर ऐसे कलह रहेगी तो जीत कैसे हो पाएगी? सवाल वो है ना, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी 2-3 मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रही है। जैसे कि जो पश्चिमी इलाके हैं, जैसे कि रामपुर है, आजमगढ़ है और हापुड़ है, बदायूं है, बरेली है, जो पश्चिमी जो इलाके हैं, इसमें देखा जाएगा कि अगर मुस्लिम बाहुल इलाका है तो उसमें समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, या उसमें से कांग्रेस के भी जो कुछ प्रत्याशी पहले से जीते हैं वो लड़ेंगे। लेकिन जो हमारा जो कन्नौज का जो इलाका है, जिसमें पहले से ही कन्नौज और इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इन जगहों में 5-6 जिलों में समाजवादी पार्टी का पहले से भी वर्चस्व रहा है। ठीक है, मैं कार सेवा पे भी आऊंगा, लेकिन अविरल साहब से इसको लेकर एक सवाल ले लेता हूं। अविरल साहब, दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, खड़गे साहब इसका नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी चाहती है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो और उस गठबंधन को लेकर ही वो बीजेपी को हराना चाहती है। आपको क्या लगता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, बीजेपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी रहेगी। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की अपनी तैयारी है। कार सेवा पे मैं जरूर आऊंगा, लेकिन इस मीटिंग को लेकर आपसे एक चाहता हूं, क्योंकि देखिए इस मीटिंग की अगर हम बात करते हैं तो मीटिंग में कहा जा रहा है पूर्व विधायक हैं, कई सांसद भी मौजूद हैं और साथ ही साथ सांसद का मतलब है कि जो पहले सांसद रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और कई पूर्व ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को बल देने का काम कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ अगर इन दो लड़कों की जोड़ी बनी तो आपको नुकसान हो सकता है क्या? अविरल साहब। नहीं, खैर उसमें अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में तो बड़ी फौज है पूर्व की। वहां पूर्व विधायक भी बड़ी संख्या में है, पूर्व वाले बहुत बड़ी संख्या में है, सारे पूर्व ही बैठे हैं, अभी का तो कोई है ही नहीं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी बच रही है इन लोगों से, क्योंकि ये सारे पूर्व हैं और इन समाजवादी पार्टी के लोगों को भी पूर्व कर देंगे। अभी आपने एक और चीज कही कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन चाहती है,
कांग्रेस सपा से गठबंधन चाहती है, लेकिन सपा कांग्रेस से गठबंधन नहीं चाहती है। वो अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, क्योंकि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इनके आंकड़ों को देख के। ये पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी जब घूमती हैं तो एक सीट जीतते हैं ये लोग, और जो इनका प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो तमकुई राज सीट से हार जाते हैं, अजय कुमार लल्लू जी। तो ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये मीडिया में बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन धरातल पे इनका कोई मैनेजमेंट नहीं है, और दूसरे को और ले बैठेंगे। अब वो समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए चिंतित हैं कहीं ये साइकिल का पंचर ना कर दें। ये हाथ का पंजा जहां आता है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, और वो खुद भी सतर्क है बहुत ज्यादा इस चीज को लेके। क्योंकि ये इमरान मसूद साहब सहारनपुर जीते, ये समाजवादी पार्टी की बदौलत जीते, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, आशू मलिक जी हैं, वो खुद कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के सहारनपुर के नेता हैं। और सारे जहां कांग्रेस वाले जीते हैं ये सब सपा की बदौलत जीते हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन खराब करने में इस बार अगर गठबंधन होता है तो सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रहेगी तो कांग्रेस पार्टी की रहेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जहां पहुंच जाती है, जहां राहुल जी पहुंच जाएंगे, प्रियंका जी पहुंच जाएंगी, वहां ऑटोमेटिकली लोग अलग हटना शुरू हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी के लोग जहां पहुंच जाएंगे वहां अपने आप काम समाप्त होना शुरू हो जाता है। अगर बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी की, तो इन्होंने 2022 में कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और वो कर दिया। इन्होंने कर दिखाया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जीरो पहुंचा दिया लगभग। तो ये इनकी एक हकीकत है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का वोटर और समाजवादी पार्टी के बूथ के लोग, समाजवादी पार्टी के ग्राउंड के लोग, सारे लोग खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस वाले दिख जाते हैं समाजवादी पार्टी दूर से हाथ जोड़ लेती है धरातल पे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों के आप नाम पूछना जाके पूरे पश्चिमी यूपी में या दूसरे हिस्सों में भी, आपको कहीं मालूम नहीं पड़ेगा, कोई बता नहीं पाएगा कि हाँ ये जिलाध्यक्ष है। आप रैंडमली नाम ले लेना, बागपत में जाके, मथुरा में जाके, मेरठ में जाके, या फिर बात कर लीजिए अमरोहा में जाके जिलाध्यक्ष की कांग्रेस के, आप जिलाध्यक्ष मत बताना, वो पहचान ही नहीं पाएगा ये व्यक्ति कौन है। और इनके पड़ोस में जो लोग होते हैं वो नहीं जान पाते कि ये फलाना व्यक्ति जिलाध्यक्ष बन गया कांग्रेस का। तो ऐसी इनकी टीम चल रही है, ऐसे संगठन है कांग्रेस का। और पूरे उत्तर प्रदेश में यही है, लखीमपुर खीरी हो और कहीं भी हो। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सिन्हा जी, वो गई थी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब कितनी वोट मिली वो सबको मालूम है, कितनी बड़ी इनकी संख्या है वोटों की, कितना तगड़ा जनाधार है। तो इतना मजबूत जनाधार से समाजवादी पार्टी के लोग बहुत सतर्क हैं, और इस चीज को जानते हैं कि कांग्रेस वालों के पास इतना मजबूत एक तरीके से जो इनका वोट परसेंटेज है वो है कि सारे यूपी में समाप्त करवा देंगे अगर इनसे अलायंस हो गया। ठीक है अकील साहब, कहीं ना कहीं एक तरीके से खिल्ली उड़ाई अविरल साहब ने आप लोगों की, क्योंकि इमरान मसूद के जो बयान आए हैं अब वो कहीं ना कहीं खिल्ली उड़ाने वाले ही हैं। इमरान मसूद जो कि समाजवादी पार्टी के कभी लीडर रहे, अब कांग्रेस के लीडर हैं पूरा। मैं बता दूं आपको, एक नेता का और नाम बता देता हूं, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, एआईसीसी से आए हैं दिल्ली से। वो उत्तर प्रदेश में कभी घूमते नहीं थे, वो दिल्ली में कानून मंत्री थे अरविंद केजरीवाल साहब के साथ। अब कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से इधर पहुंचे उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के वो इंचार्ज बन गए। अब इंचार्ज बनने के बाद किसी पत्रकार साथी ने पूछ लिया उनसे कितनी सीट चाहिए, वो कहने लगे बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, 200 सीट लेंगे। अब ये समाजवादी पार्टी 200 सीट देने को तैयार है क्या कांग्रेस पार्टी को? और 200 की 200 पे जमानत जब्त कराएंगे, ये राजेंद्र पाल गौतम जी गारंटी। चलिए ठीक है अकील साहब, एक और नाम ले दिया है। मैं तो इमरान मसूद पर ही सीमित था, क्योंकि इमरान मसूद साहब के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस जब तक इमरान मसूद से इस्तीफा नहीं लेगी तो बंटाधार है कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि समाजवादी पार्टी से कभी वो जीते, उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी में रहकर इमरान मसूद दे रहे हैं कि सपा गठबंधन तो दूर, एक नेता तक को बैठने की जगह ना दे। इमरान मसूद के ऐसे बयान पिछले दिनों के सामने आए हैं। देखिए, इमरान मसूद जो बात कर रहे हैं, इमरान मसूद को लेकर के हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के इसमें लोग नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अपने स्तर को देखेंगे। नहीं, इमरान मसूद से आपके कुछ पर्सनली संबंध है, इसलिए आप शायद उन पे कमेंट नहीं करेंगे, मुझे जहां तक पता है। हाँ, इमरान मसूद के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना भी नहीं चाहूंगा, इसलिए बाकी कांग्रेस के बारे में बात करिए। इमरान मसूद जो बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, इतना तो कह सकते हैं। नाराज नहीं होते। मैं एक चीज बता दूं, इमरान मसूद जी नाराज नहीं होते। उनकी आलोचना करोगे वो उसमें भी खुश होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि चर्चा में रहे और हमेशा हेडलाइन में रहे, वो यही चाहते हैं मेनली। चलिए ठीक है, डिबेट का टॉपिक ही अकील साहब इमरान मसूद हमने अब चलिए रख दिया। अब तो जवाब दे दीजिए इमरान मसूद के बारे में। इमरान मसूद की बात हम अपने स्तर से कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान मसूद क्या बोल रहे हैं उसको लेकर के हमारा भी मसला नहीं है।
इसलिए हम उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चलिए, कांग्रेस का बाकी मसला तो है गठबंधन की, रही बात पीडीए के गठबंधन की, तो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार हम दोबारा बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी। सीटों को क्लियरिफिकेशन को लेकर के सीटें हम लोग अपने स्तर से, मतलब ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है। जहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार समझ में आएगा तो उनको निश्चित तौर पर सीटें दी जाएंगी। और बाकी समाजवादी पार्टी खुद जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में सबके ठीक है। सामने अफजल साहब, है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? अकील साहब, आप पे ही कमेंट होगा। देखिए, हाँ। अकील जी अभी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है। आप राजेंद्र पाल गौतम जी के पास जाइए, वो तय करेंगे कि सपा को कितनी सीटें देनी है। कांग्रेस वाले तय करने के लिए बैठे हैं कि आपको कितनी सीटें देनी है। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कांग्रेस को कितनी देनी है। वो तय करेंगे आपको कितनी देनी है। गौतम जी से मिलिए जाके, वो बताएंगे कितनी सीट देनी है आप लोगों को। और दूसरी चीज, 200 सीट चाहिए उन्हें, फिर कल को कहेंगे मुख्यमंत्री चाहिए, और आपको कहेंगे डिप्टी सीएम पे संतुष्ट रहिए, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी है। वो इस चीज की दुहाई देंगे और कहेंगे हमने आज देश को आजाद दिलाने का काम किया। वो लंबी, चलिए ठीक है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को आरजेडी की तरह नुकसान पहुंचा देगी अकील साहब, ये तो लग ही रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जनाधार पहले से बहुत ज्यादा रहा, और हम पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही। लेकिन कांग्रेस को लेकर आप लोगों की तरफ से क्लियरिटी नहीं है ना। आप इमरान मसूद पर बयान नहीं देना चाहते हैं, आप कांग्रेस की बात नहीं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से गठबंधन को बदनाम करने का काम कर रही है, पीडीए को तोड़ने का काम कर रही है। चलिए ठीक है, अफजल साहब, आप लोगों को बदनाम करने का काम करें। माध्यम से एक और सवाल है, एक और सवाल है मेरा छोटा सा आपके माध्यम से इनसे। ये कहते हैं इंडिया अलायंस लड़ेगा, पूरा इंडिया अलायंस। तो ये बता दें, एनसीपी शरद पवार को कितनी सीट दे रहे हैं, पीडीपी को कितनी सीट दे रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उत्तर प्रदेश में कितनी सीट दे रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीट दे रहे हैं, अन्य राजनीतिक दल जो इंडिया में बैठे हुए हैं उन्हें कितनी कितनी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, कम से कम ये बता दें। दूसरी बात, संजय सिंह जी अखिलेश जी से बहुत मिलते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ जुड़ना या जोड़ना। अब वो लेकिन इंडी में है नहीं, अगर उन्हें जोड़ लिया तो इंडी वाले आपको बाहर कर देंगे। तो अब ये सामंजस्य कैसे बैठेगा? इतना लंबा चौड़ा रायता फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में, और किसे किसे आप सीट देंगे और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, और उत्तर प्रदेश में उनका कितना वोट बैंक है? टीएमसी को अगर सीट दे दी, अखिल जी जल्दी से फिर कार सेवा पे आता हूं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जो है, बहुत बहुत बड़ा प्रदेश है। 403 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, तो इन सीटों में ये सब समा जाएंगे जिनका जहां पर जनाधार ज्यादा होगा। क्योंकि टीएमसी का यहाँ पर कोई वर्चस्व है नहीं, जिसका भी यहाँ पे वर्चस्व है जिन पार्टियों का, उन पार्टियों को उनके योग्यता के आधार पर। चलिए ठीक है, जल्दी से कार सेवा को लेकर क्या दिक्कत है? जब कार सेवा का ऐलान किया गया है तो उससे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कुछ मौलानाओं को क्यों दिक्कत हो रही है भाई? राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था। तो राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो जो सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश करेगा वो सब लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन कार सेवा से क्या दिक्कत है? डर है? कार सेवा से दिक्कत ये है कि कार सेवा या जो कार सेवक जो लोग हैं ये समस्या क्रिएट कर रहे हैं। चूंकि जो कार सेवकों ने राम मंदिर के टाइम पे बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से दिखाया गया, तो किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो दोबारा से, इसको लेकर के अखिल जी ये बता दीजिए, आपका खुद का स्टैंड है? अखिल जी खुद का आपका स्टैंड है, अखिलेश जी का स्टैंड है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड है ये, या आपका स्टैंड है? क्योंकि अखिलेश यादव जी और मथुरा और जन्मभूमि और उनका बनवाने की वो बात करते हैं, तो ये उनका स्टैंड है या अपनी बात कह रहे हैं? ये पहले क्लियर करते चलिए। ये हमारा व्यक्तिगत स्टैंड है, क्योंकि हम लोग जब भी डिबेट में बैठते हैं, अचानक से कॉल आती है, डिबेट में बैठ जाते हैं। आप सपा का स्टैंड बताइए, व्यक्तिगत छोड़िए, अपना क्या है, अपनी पार्टी का बताइए, अपना क्या बताना, पार्टी का बताओ आप। समाजवादी पार्टी को दिक्कत है क्या कार सेवा से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समाजवादी पार्टी कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी पार्टी स्टैंड आ गया। अफजल साहब वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से कमेंट करिएगा सर। नहीं, अब ये पूरा का पूरा ट्विस्ट कर गए, क्योंकि ऊपर से कहीं से इन्हें कोई कंफर्मेशन उस विषय में होगी नहीं होगी। अब इन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या आगे चल के स्टैंड आया, इसलिए इन्होंने अपनी सेफ साइड कर ली, मैं तो इतना जान रहा हूँ। दूसरी चीज ये है, जहां तक विषय है समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का, तो समाजवादी पार्टी की या विपक्ष की स्थिति इतनी खराब है
कि इनका सीटों का जो संकट है, सबसे बड़ा तो ये संकट है कि कौन कहां से लड़ेगा, कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। एक एक सीट पे सपा के 50 दावेदार बैठे हैं और कांग्रेस उधर से देखने में बैठी है कि ये सीट हमें मिलेगी। अगर वो कांग्रेस को दे दी तो सपा के जो 50 दावेदार है वे उस कांग्रेस के प्रत्याशी को हरवाने का काम करेंगे। यानी ये तो सर भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं सब आपकी आवाज आ रही है, पार्टी में आने के लिए तैयार है, आवेदन लगाने को इसी तरीके से। देखिए, जो 6 तारीख का विषय है, इन्हें तो स्वागत करना चाहिए, साधु संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए, सनातन का आशीर्वाद लीजिए, सनातन धर्म का साथ चलने का सबको काम करना चाहिए। और हम जो सनातनी है, अभी सबसे ज्यादा साधु संतों का पहले की बात है। देखिए, एक चीज छोटी सी मैं बता देता हूँ, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये आज नहीं कहा था, ये पहले से संतों, हमने नहीं कहा था, ये संतों ने कहा था। ये अशोक सिंघल जी के दौर की बात है, पुरानी बात है, संतों की बैठकों की बात है, हर जगह के गली गली के नारे हैं और इस चीज को गली गली में कहा गया, बच्चा बच्चा जानता है। पहले राम जन्मभूमि का विषय आया, उसके बाद अब मथुरा का, फिर काशी, तो सारा विषय है, यही तो मांगा है हमने, तो कुछ मांगा ही नहीं। हम तो उदारवादी लोग हैं, सेकुलर लोग हैं और अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये कह देते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उदारवादी सबको होना चाहिए, आगे आके खुद दे देना चाहिए, क्या समस्या है? अच्छा प्रेम का एक संबंध होना चाहिए, हम सब सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। तो ये जो सनातनियों का विषय है, इसे थोड़ा सोचना चाहिए। दूसरी चीज, ये बीजेपी ने नहीं कहा, ये संतों ने कहा है। ये संतों की बात पे आपका क्या स्टैंड है, आप बता दें। ठीक है अकील साहब, जल्दी से, समय थोड़ा कम है, क्योंकि देखिए ये चुनाव का मुद्दा तो मिल गया कि भैया अभी काशी मथुरा बाकी है। देखिए संत जो बात कर रहे हैं, संत का सम्मान है और समाजवादी पार्टी पहले से भी संतों का सम्मान करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शंकराचार्य जी के ऊपर जो है अभद्रता की, उनके लोगों के साथ अभद्रता की, वो तो अखिलेश यादव की सरकार में भी डंडे बरसाए गए ना। ये तो सर आपके तरफ से पक्ष करने लगे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैंने सिर्फ बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अभी मुक्तेश्वरानंद पर डंडे चलाए गए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम को तोड़ना इनका ये मुख्य एजेंडा है। कैसे कहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम बात करके कैसे सरकार बनानी, ये सिर्फ इनका एजेंडा है। तो उस एजेंडे के आधार पर ये पूरी रूपरेखा बना के पहले से पूरी जो तैयारी करते हैं। ये विकास की बात नहीं करते, ये 1947 की बात करने लगते हैं। ये पहले 100 दिन मांगते हैं, फिर 50 दिन मांगते हैं। ठीक है, एजेंडा क्या है जनता वो तय करेगी। आज मेरे पास थोड़ा समय कम था, उसके लिए माफी अब्दुल साहब, फिर हम जरूर मुलाकात करेंगे। हाँ अकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े और हम फिर मुलाकात करेंगे। चर्चा हम दोनों, आप दोनों के साथ में जरूर करूंगा। फिलहाल बात पते की में इतना ही। और बात पते की हम काशी और मथुरा पर भी कर रहे थे और साथ ही साथ इस मीटिंग पे कर रहे थे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रही है। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या होगा पूरी अपडेट आपको देंगे। कल फिर खास मेहमान होंगे, बात पते की जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।